हेलो एवरीवन। आज जानते हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ जो ग्लेशियर है, यहीं पर सतोपंथ ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और यहाँ से एक धारा जो चलती है, इसी को हम अलकनंदा कहते हैं। लेकिन जो ये अलकनंदा नदी है, विष्णुप्रयाग तक कोई भी नदी जब ये विष्णुप्रयाग में आती है तब जाके पूर्ण रूप से ये अलकनंदा बनती है। यहाँ पर विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा जो कामेट पर्वत से निकलती है, इन दोनों के मिलन से विष्णुप्रयाग में इन दोनों नदियों का मिलन स्थल, दोनों धाराओं का मिलन स्थल विष्णुप्रयाग में होता है। और यहाँ से एक जो नदी आती है उसे कहते हैं अलकनंदा। ठीक, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह की नदी है। इस विष्णुप्रयाग पंचप्रयागों में पहला प्रयाग है। इसकी खासियत यह है कि यह पंचप्रयागों में एकमात्र प्रयाग है जो निर्जन है। निर्जन का मतलब जहाँ पर कोई न रहता हो। पंचप्रयागों में एकमात्र प्रयाग निर्जन प्रयाग कौन सा? विष्णुप्रयाग। यहाँ क्योंकि नदी अलकनंदा नदी, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम के पैरों से होकर के आ रही है, चरणों से होकर आ रही है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर विष्णुपदी भी है। विष्णुपदी भी कहते हैं इसे, हिरण्यावती भी कहते हैं। हिरण्यावती अलकनंदा का एक नाम विष्णुपदी, दूसरा नाम हिरण्यावती। पश्चिमी धौली और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग में हुआ। विष्णुप्रयाग एक निर्जन प्रयाग है। यहाँ से नदी नीचे आएगी, नीचे अपना जल छोटी छोटी धाराओं का लेते हुए यहाँ पर नंदा घूंटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में इससे मिलेगी। नंदप्रयाग का एक अन्य नाम है तक्षक प्रयाग। नंदाकिनी जो नदी है, ये उत्तराखंड की सबसे छोटी नदी है। और दूसरा, उत्तराखंड नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। यहाँ से नदी आगे बढ़ेगी। नदी कर्णप्रयाग में पहुंची। कर्णप्रयाग में पिंडारी ग्लेशियर, देखिए ये है पिंडारी ग्लेशियर। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है एक नदी। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलेगी और यह नदी उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा वेगवती नदी है। वेगवती का मतलब होता है यानी चलने में सबसे स्पीड है, जिसकी फास्ट है। ठीक, यहाँ से नदी दोनों नदियों का जल लेते हुए नदी आगे बढ़ेगी और नदी आई रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मान्यता है कि नारद जी ने तपस्या की है। नारद मुनि ने तपस्या की है। नारद मुनि की तपस्या के कारण यहाँ पर इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इस संगम को यहाँ पर नदी की एकमात्र वामांगी का मतलब होता है बाएं भाग से, वामांगी नदी मिलती है, जो कौन है? मंदाकिनी। और ये वही मंदाकिनी है जिस पर बाढ़ आई थी, केदारनाथ आपदा जो आई थी, केदार आपदा आई थी, वो इसी मंदाकिनी नदी पे आई थी। दोनों का संगम होता है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। यहाँ से नदी आगे बढ़ी और नदी देवप्रयाग में पहुँची। नदी के टिहरी से आती हुई उत्तरकाशी और टिहरी से होते हुई भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिली, तब हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा का निर्माण होता है। तो तीर्थों का शिरोमणि यानी कि जितने प्रयाग हैं, इनमें से तीर्थ शिरोमणि कौन है? तीर्थ शिरोमणि कौन है? देवप्रयाग। देवप्रयाग को देवप्रयाग क्यों बोला जाता है? ऋषि देव शर्मा की तपस्थली के कारण। देव शर्मा एक ऋषि हुआ करते थे, इनकी तपस्थली के कारण इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। यहाँ पर कौवे नहीं होते, सबसे बड़ी बात है। मान्यता है कि यहाँ पर कौवे नहीं होते, इस प्रयाग में कौवे नहीं होते। इसे स्कंद पुराण में सुदर्शन तीर्थ भी कहा गया है। यहाँ पर सास और बहू का संगम होता है। सास कौन है? भागीरथी, और बहू कौन है? अलकनंदा।
तो यहाँ पे सास बहू का संगम भी होता है, सास और बहू का संगम भी होता है। यहाँ पर उत्तराखंड में जो एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है, द्रविड़ शैली का रघुनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। रघुनाथ मंदिर माना जाता है कि यहाँ पर भगवान राम तपस्या के लिए आए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, तो द्रविड़ शैली का है। यहीं पर माधव सिंह भंडारी की पुत्रवधु बौराणी को गढ़ नरेशों द्वारा भूदान का उल्लेख है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से आज हमने पंचप्रयाग पूरे किए। देखिए, पहला प्रयाग सबसे पहले विष्णुप्रयाग जो अपने आप में निर्जन है, यहाँ पर किसका संगम हुआ? अलकनंदा और पश्चिमी धौली का। दूसरा नंदप्रयाग, यहाँ इसे तक्षक प्रयाग के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर किसका संगम हुआ? नंदाकिनी और अलकनंदा का। तीसरा कर्णप्रयाग में किसका संगम हुआ? कर्णप्रयाग में संगम हुआ अलकनंदा पिंडर का। चौथा रुद्रप्रयाग, इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। और पांचवा और अंतिम प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ और उत्तर भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा का निर्माण हुआ। ये बन गई आपकी गंगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।